नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक बड़ी खबर के साथ मैं आई हूं आपके बीच। देश की दो अहम प्रवेश परीक्षाएं जेईई और नीट के आयोजन को लेकर भी मोदी सरकार और विपक्षी राज्य सरकारों के बीच ठन गई है। इस देश में शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन भी राजनीति का मुद्दा बन जाए, ऐसा शायद ही हुआ है, क्योंकि इनमें से मनमाफिक राजनीतिक मक्खन निकालने की संभावना कम ही रहती है। जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एक के बाद एक नए मोड़ पर पक्ष सामने आते जा रहे हैं। एक तरफ जहां कई राज्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयार दिख रहे हैं, तो कुछ परीक्षाओं के आयोजन में असमर्थता जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जहां केंद्र सरकार के परीक्षाओं के आयोजन के साथ सहमति जताई, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर परीक्षाओं के आयोजन को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ एनटीए द्वारा जेईई मेन अप्रैल से सितंबर 2020 और नीट 2020 दोनों के प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें एजेंसी द्वारा परीक्षा के लिए जरूरी निर्देशों के साथ साथ महामारी के संबंध में आवश्यक सावधानियों और तैयारियों के लिए एसओपी भी उपलब्ध कराए गए। जबकि इससे पहले एजेंसी द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर पहले ही कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ परीक्षा के आयोजन के समर्थक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी मित्र ने दावा किया है कि उन्होंने एक माह के शुरू में ही जेईई नीट में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस के तौर पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट आयोजित कराए, जिसमें बड़ी तादाद में छात्रों ने भाग लिया। हालांकि ये परीक्षाएं हो या नहीं, इसको लेकर छात्र भी एक मत नहीं है। जो छात्र परीक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं, वो नहीं चाहते कि उनका एक साल बर्बाद हो, लेकिन बहुत से छात्रों का मानना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा उठाकर परीक्षा देने जाना आपदा को खुद न्योता देना जैसा है। उनका यह भी कहना है कि जब बहुत से जरूरी काम टाले जा रहे हैं, तो सरकार इन प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने पर क्यों अड़ी हुई है। यानी राजनीतिक दो तरफा है और ये लड़ाई अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की मूंछ की लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है। लेकिन इस सब के बीच कुछ जायज सवाल भी हैं, जिनका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। देश के इन दो प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए करती है। कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत के चलते इन परीक्षाओं को स्थिति सामान्य होने तक स्थगित करने की मांग उठ रही है। शुरू में यह कुछ छात्रों की ओर से ही थी, लेकिन जल्द ही राजनीतिक दल भी उनके समर्थक में उतर आए। इससे उन छात्रों में भी असमंजस फैला जो परीक्षा की तैयारी पूरी गंभीरता से कर रहे थे। हालांकि कोरोना का डर उनके मन में भी रहा है। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में 4000 परीक्षार्थियों ने दिनी भूख हड़ताल की। कांग्रेस से जुड़े एनएसयूआई भी परीक्षा आयोजन का विरोध कर रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि जब देश में कोरोना के कारण करीब 60,000 मौतें हो चुकी हैं, तब प्रवेश परीक्षा आयोजित कर लाखों छात्रों की जान जोखिम में डालना कहां तक उचित है। उधर इस परीक्षा विरोध के राजनीतिक तत्व को भांपकर मोदी सरकार ने भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तमाम विरोध को दरकिनार कर एनटीए ने ऐलान किया कि देश भर में नीट परीक्षा 12 सितंबर और जेईई 1 से 6 सितंबर तक होगी। उल्लेखनीय है कि इस साल नीट में करीब 16 लाख और जेईई में 11 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए एनटीए ने देश भर में 3842 केंद्र बनाए हैं। साथ ही कहा गया है कि कोरोना के चलते सभी केंद्रों में जरूरी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इस ऐलान के बाद प्रवेश परीक्षा आयोजन को लेकर चल रहे विवाद ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया। दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अगुवाई में 7 विपक्षी पार्टियों की वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट जेईई टलवाने सभी विपक्षी मुख्यमंत्री में एक साथ सुप्रीम कोर्ट चलने का आह्वान किया।
ममता दी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। महाराष्ट्र व पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ममता की बात का समर्थन किया। खास बात यह है कि इन सबका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कायम है। इसके पूर्व दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर चुके हैं। अलबत्ता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि हमें इस मामले में पहले राष्ट्रपति और पीएम से बात करनी चाहिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार छात्रों के मन की बात सुने और इस मुद्दे को कोई सम्मान्य हल निकाले। उधर तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से मांग की या तो उसके राज्य के बच्चों की नीट जेईई परीक्षा से छूट दी जाए या फिर परीक्षा को कैंसिल ही कर दिया जाए। इस विवाद में अभिनेता और सोनू सूद भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षाएं नहीं टलती हैं तो वो जरूरत बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। इस विवाद के बीच जिन छात्रों को परीक्षा की चिंता है वो अपने एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। 26 अगस्त की शाम तक एक ही दिन में 4 लाख से ज्यादा एडमिशन कार्ड डाउनलोड हुए। यह अंदाज लगाना कठिन है कि वास्तव में कितने छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो परीक्षा आयोजन के समर्थन में और विरोध में हैं। इसमें पहला तो ये है कि जिन शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां तक छात्र पहुंचे कैसे, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कोरोना के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। ट्रेनें भी बहुत गिनी चुनी चल रही हैं। यही हालत हवाई सेवा की भी है। जाहिर है कि सरकार इसे राजहट की तरह ना लेकर पूरी संवेदनशील के साथ ले, क्योंकि मामला जटिल है। वैसे परीक्षा टालना भी कोई स्थायी हल नहीं है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। दूसरे बहुत से छात्र परीक्षा की तैयारी करके बैठे हैं। परीक्षा टलेगी तो वो हतोत्साहित होंगे। सरकार को भी हठधर्मिता के बजाय पूरे मामले को समग्रता में देखने और हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि इन प्रवेश परीक्षाओं के सुरक्षित आयोजन की सफलता और विफलता भावी राजनीति की भी नई इबारत लिखेगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए News 47।